तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार में भाई भाई को इसने लड़वा दिया। अब्दुल गफूर साहब गोपालगंज में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक चौक पुलिया का नाम नहीं उनके नाम से, और इनको हम वोट दे दे के हजारों करोड़ की संपत्ति बना दिए। क्या है भोला यादव में? एमएलसी भी वही बनेंगे, एमएलए भी वही बनेंगे, संस्कृत बोर्ड का चेयरमैन भी बनेंगे। हम मुसलमान झालमुड़ी के लिए है? हाँ, क्या ललित यादव में हम बताइए जो आप बार बार 6 बार से एमएलए बना रहे हैं। अरे अब दरभंगा ग्रामीण का फैसला विधानसभा में भी होगा, देखते हैं कौन लड़ता है। आज का मुसलमान, आज का पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर जात को हिस्सेदारी चाहिए। अगर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुर्मी को हिस्सेदारी चाहिए तो मुसलमानों को भी हिस्सेदारी चाहिए। और आज का मुसलमान हिस्सेदारी लेगा, और सीमांचल का भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सीमांचल के साथ पटना में बैठी हुई सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार ने धोखा दिया। नरेंद्र मोदी उधर झूठ की बंसी बजाते हैं, नीतीश कुमार उनकी चमचागिरी में, अगुवाई में मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। मरना कबूल है। नीतीश जी अब कितना बार मरिएगा? अब आपके जिस्म सिर्फ बचा है, जो अंतरात्मा थी वो मर चुकी है। अब उसमें कुछ खोखला है, आप खोखला हैं। अब तेजस्वी यादव याद रखिए, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कीजिएगा। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए, उसी तरह आप सीएम इन वेटिंग रहिएगा। डंके के चोट पे बोल रहा हूं, लोकसभा में इंशाल्लाह लड़ेंगे। पाटलिपुत्रा हो, जहानाबाद हो, काराकाट हो, शिवर हो, मधुबनी हो, जो बिहार का मुख्तलिफ जिला है, वाल्मीकि नगर हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, महाराजगंज हो, चुनाव लड़ेंगे। जिस दीपक यादव ने वाल्मीकि नगर में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगा, उसको आप टिकट दे रहे हैं। जो महाराजगंज में अखिलेश सिंह का बेटा जो ओपनली सीए एनआरसी का सपोर्ट किया, सीए का सिंह किया, उसको अखिलेश सिंह अपना बेटे को टिकट दे रहे हैं। और मुसलमानों के साथ जो तबलीगी जमात ने मुसलमानों को गाली दिया, आतंकवादी का मदरसों को गाली दिया, अजय निषाद को टिकट देते हैं। और मुसलमान को टिकट देने में नानी मरती है, बुखार छूटता है इनको। मुसलमान को हिस्सेदारी देने में क्या होता है तेजस्वी यादव को, लालू जी ने 2024 में जिस दिन किशनगंज में वोट हो रहा है, उस दिन लालू जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में पक्ष में वोटिंग की अपील की। सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। लालू जी बताएं, जब अपनी जिंदगी की शुरुआत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 34 भाजपा के एमएलए के साथ सहारा से मुख्यमंत्री बने थे। और हमको भी टीम बोलते हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 में हम क्या थे? जब सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के साथ, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे, तब हम किसकी टीम थे? जब न्यूक्लियर डील में हमने यूपीए सरकार की वकालत थी, तब हम क्या थे? जब राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को हमने साथ दिया, तब हम क्या थे? जब आंध्रा में वाईएसआर की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, जब हमने साथ दिया, तब हम क्या थे? इमरान प्रतापगढ़ी को हमने राज्यसभा भेजा, तब क्या थे? कांग्रेस वालों, कांग्रेसियों बतलाओ, महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाई कोर्ट दे दिया, तुमने क्यों नहीं दिया? उद्धव ठाकरे जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अलग एलानिया विधानसभा में बोलता है उद्धव ठाकरे की मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके साथ तुम गठबंधन करते हो। तुम हम जिसने भी मुसलमानों को बेइज्जत किया, राहुल गांधी एक मुसलमान मुद्दे पे नहीं बोलते। जो अजय निषाद, जो शुरू से जहर उगला, जेपी नड्डा से भी ज्यादा जहर उगला, उस अजय निषाद को टिकट दिया। अजय निषाद ने मुसलमानों को, तबलीगी जमात जो सबसे मुकद्दस जमात हमारी है, जिसका एक अलग हिंदुस्तान में एक अलग अमन का पैगाम देता है, उसको आप आतंकवादी से जोड़े। उस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, उस पर कांग्रेस चुप रहती है। मॉब लिंचिंग पे चुप, तबरेज अंसारी पर चुप, पहलू खान पे चुप, जुनैद पे चुप, नसीर पे चुप। यही सीतामढ़ी में के मौलाना हाफिज साद को मार दिया गया। बतलाए तेजस्वी यादव, बतलाए नीतीश कुमार, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, क्यों नहीं गया? भाजपा तो खुली दुश्मन है। मुसलमानों के साथ नफरत फैलाना, मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को बेइज्जत करना, मुसलमानों को जलील करना भाजपा का यही यूएसपी है। इसी पर भाजपा हिंदू को इकट्ठा करती है। लेकिन भारत का हिंदू हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ा। मुझे यकीन है ये जो मदारी है, इस मदारी का पोल खुलेगा, भाजपा का पोल खुलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जो भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो महात्मा गांधी का जो सपना है, जो इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो रहेगा। तेजस्वी यादव से पूछिए, मुसलमानों बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जल गया, 4500 से ऊपर कुरान शरीफ और मुकद्दस किताब जली। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट दिखा क्या? बतलाइए। संजय यादव लिख के नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव ट्वीट नहीं पढ़ेंगे क्या? मनोज झा लिख के देंगे तो तेजस्वी नहीं बोलेंगे क्या? अरे तेजस्वी यादव यार, तुम तो मैट्रिक भी तो पास कर जाते, जिसका बाप मां दोनों चीफ मिनिस्टर हो, और मैट्रिक नहीं कर पा रहे, क्रिकेट में भी असफल। अरे वो तो अनुकंपा की बहाली है, पिताजी लालू जी है तो डिप्टी सीएम बने हो, नहीं तो वो भी नहीं बनते। अगर माइनस लालू जी तुम बतला तो एक वार्ड मेंबर जीत सकते हो। हाँ, एक मुसलमान इस नौजवान के साथ नहीं खड़ा रहता है, एक मुसलमान एमपी एमएलए इसके साथ नहीं खड़ा तक। और ऐसे से भाप फैला के मुसलमानों को बोलेगा हम हिफाजत करेंगे। मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा, मेरा मुकद्दर का फैसला मेरा अल्लाह करेगा। मुझे यकीन है कि मधुबनी के अवाम, फातमी साहब अभी होटल में रह रहे हैं, याद रखिएगा। और जो अशोक यादव, एक दिन भी हिंदू मोहल्ले में भी वो आदमी नहीं गया,
पेट्रोल सस्ता नहीं दिया, नौकरी हिंदुओं को भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को दिया। अशोक यादव भी आपके साथ चलेंगे और फातमी जी दरभंगा चले जाएंगे। मधुबनी के लोग याद रखिए, आप तरसिएगा जिस तरीके से अशोक यादव भाजपा के एमपी को देखने के लिए तरस गए। वो खुदेर नारायण जी का बेटा है, उसके चलते सिर्फ वोट मिला, परिवारवाद भाजपा बदला है। अमित शाह का बेटा कैसे बन गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? दूसरे आदमी पंकजा मुंडे क्या है? गोपीनाथ मुंडे की बेटी, प्रमोद महाजन की बेटी क्या है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्या है? भाजपा का परिवारवाद अलग होता है क्या? ये सब एक है, एक है, एक है। मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आम गरीब को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आप पूछिए अशोक यादव जी से कि हिंदू महल्ले में उन्होंने क्या काम किया। मुसलमान महल्ले में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन बतला हिंदू महल्ले में क्या किया। और आप पूछिए इस जो राजद के लोगों से, फातमी साहब से, जो आदमी अभी होटल में रह रहा है, वो आपके चुनाव जीतने के बाद कहाँ रहेगा? दरभंगा रहेगा कि दिल्ली रहेगा कि कहाँ रहेगा? कोई नहीं रहेगा। मैं मधुबनी की आवाम से बोलना चाहता हूं, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। एक नौजवान को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जितना 75 साल में आपके साथ नाइंसाफी हुई, उसका हम बदला लेंगे। मिथिलांचल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग दर्जा है। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, IAS IPS लोग, और मिथिला के जो पेंटिंग है पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं मिथिला वासियों से अपील करता हूं, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। एक बार हमें मौका दीजिए। 75 साल का मिथिला का जो इज्जत मिलना चाहिए, उसका इज्जत भी दिलाएंगे, मिथिला को सम्मान भी दिलाएंगे, और बिहार में नई क़यादत को मजबूती देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम राशिद खलील है। मैं मधुबनी शहर के भौवारा का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिव हूँ। हमारे पास एक बड़ी टीम है जिसको लेकर हम लोग मधुबनी आसपास में जो भी मसाइल होते हैं समाज को, उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ तक हो पाता है हम करते हैं। अभी 1 महीना पहले हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और घोषणा किया। लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे थे, तैयारी में थे, तभी MIM ने यह घोषणा किया कि मधुबनी से हम चुनाव लड़ेंगे। फिर हमने अपने तमाम साथियों से बातचीत की और ये फैसला लिया कि हम MIM ज्वाइन करेंगे, और अगर MIM ने हमें मौका दिया तो हम मधुबनी के खिदमत के लिए तैयार। सबसे बड़ा मसला यह है कि 5 साल तक लोग अपने प्रत्याशी को, अपने चुने हुए सांसद को और विधायक को तलाशते हैं कि कहाँ गया, कहाँ भागा, दिल्ली भागा, पटना भागा, कहाँ चला गया, बाहरी है, यहाँ का है, वहाँ का है। लोग कहते हैं विकास विकास चिल्लाते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो दो पक्ष में लोग बढ़ जाते हैं। एक कहता है भाजपा हराओ, दूसरा कहता है भाजपा लाओ। सवाल यह है कि भाजपा के हरा देने से या भाजपा को ले आने से आपकी सड़कें नहीं बदल जाएगी। लोग कहते हैं, मुसलमानों का आम रवैया होता है, हम ऊपर देख रहे हैं, रे भाई तुम्हारे पाँव के नीचे गड्ढा है वो कौन देखेगा? तुम्हारी नालियां दुरुस्त नहीं है मोहल्ले में वो कौन देखेगा? तुम्हारा कुछ हिफाजत में नहीं है वो कौन देखेगा? सवाल यह है कि जब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे, तो किसी को जिताने या हराने से क्या फायदा होगा? अभी हम MIM ज्वाइन किए हैं अपने तमाम साथियों के साथ। पूरी मजबूती से मधुबनी समेत मिथिलांचल की इलाकाई सियासत, सूबाई सियासत और राष्ट्रीय सियासत में, कौमी सियासत में पूरी मजबूती के साथ हम अपनी हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करेंगे। और इसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी, जितना तगदो करना होगा, जितनी बदनामी सहनी होगी, सब कुछ के लिए हम लोग तैयार हैं। और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि मधुबनी जिस तलाश में थी, मधुबनी पीड़ित है, और मधुबनी इस चीज़ के लिए पीड़ित है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया। मधुबनी इस चीज़ के लिए पीड़ित है कि जहाँ जहाँ महागठबंधन के लोग विधायक चुने गए, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। मधुबनी इस चीज़ के लिए पीड़ित है कि राज्यसभा सांसद चुना गया, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो जब किसी ने काम नहीं किया तो मधुबनी इस चीज़ के इंतजार में था कि कोई विकल्प हो। और हमने अभी, हमारे जो नेता हैं आदिल हसन आज़ाद साहब, इन्होंने मधुबनी आकर एक विकल्प देने का काम किया है। अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरे विकल्प के साथ पूरी मजबूती और ताकत के साथ जुड़े और अपने विकास के लिए जुड़े और अपने उत्थान के लिए जुड़े। ये भी एक सवाल उठता है कि भाजपा लगातार बाहर के प्रत्याशी को मौका दे रही है, और महागठबंधन भी पिछले 20 साल से बाहर के लोगों को मौका दे रही है। नतीजा ये हो रहा है कि आप इतिहास उठाकर देखिए, राजद को आज तक मधुबनी लोकसभा में कामयाबी नहीं मिली है, और सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि वो बाहर के प्रत्याशी को भेजते हैं। इसीलिए हम ये भी आंदोलन छेड़ रहे हैं कि बाहरी भगाइए और अपने लोगों को, अपने बच्चों के साथ मिथिलांचल की धरती में मधुबनी का जो योगदान है इसको समझिए, और मधुबनी के राजनीतिक विरासत को, सियासी विरासत को बचाने के लिए अपने इस मधुबनी के छोड़े के साथ खड़े होइए और इसके साथ उठिए और इसके साथ आवाज लगाइए कि बाहरी को भगाना है और मधुबनी वाले को लाना है और मधुबनी को बचाना है।